जय हिंद साथियों, ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आप लोगों के लिए एक बेहतरीन क्लास आज की होगी और आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के लिए मैं प्रतिदिन कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी वीडियो लेकर आता हूं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो आज उसी टॉपिक से बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं। तो आज की जो मेरी क्लास है वह आरओ और एआरओ से संबंधित नदी से क्वेश्चन, जो कि विश्व की नदियों से बनने वाले वे कौन से ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम आरओ और एआरओ में आज तक आ चुके हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बनने की प्रबल संभावना है। तो आइए चलते हैं, एक बेहतरीन क्लास की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आरओ और एआरओ में आज तक कैसे क्वेश्चन नदी से बन के आए, वो भी विश्व की नदियों से संबंधित। देखिए यहाँ पर मैंने लिख करके ऑलरेडी पहले से रखा है कि विश्व की 5 कौन सी ऐसी बहुत लंबी, यानी ये कह सकते हैं विश्व की सबसे लंबी नदियाँ, विश्व की सबसे लंबी नदियाँ कौन कौन सी हैं और वे नदी कहाँ से निकलती हैं, उन नदियों पर जो है कौन कौन से देश हैं कि जो उन नदियों से जो जल का उपयोग करते हैं, इससे क्वेश्चन बहुत बनकर आया है। तो आप लोग ऐसे क्लास को मिस मत करें प्लीज़। आप लोग ऐसी क्लास को कहीं भी देख सकते हैं, कोई मेरिट इस पर ही आप फिक्स नहीं है कि आप सिर्फ मेरी क्लास देखें, क्योंकि देखिए साथियों, मेरा पढ़ाने का उद्देश्य यह है कि सिर्फ शिक्षा को बांटना, ना कि किसी को किसी भी प्रकार से बहला फुसला करके अपने चैनल पर अटेंशन करना। मेरा सिर्फ मतलब यह है कि मेरे पास जो भी ज्ञान है वो आप लोगों के बीच में जाए और जिससे आप लोगों का भी अधिक से अधिक लाभ हो सके। तो देखिए विश्व की 5 सर्वाधिक लंबी नदियाँ। देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो जैसा कि नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि 6650 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें तो अमेजन नदी है। कौन सी नदी है? अमेजन नदी है, जिसकी जो चौड़ाई है 6400 किलोमीटर है। इसकी देखिए 6600 है, इसकी 6400 है। इससे आभास है कि नील नदी सबसे लंबी नदी है और विश्व की सबसे लंबी नदी भी है। तो दूसरे नंबर पे अमेजन है। अगर हम तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर में यांगटी सिक्यांग, या इसे चेन जियांग भी कहते हैं, यांगटी सिक्यांग कहते हैं या चेन जियांग इसको कहा जाता है, जो कि इसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है। कितना है? 6300 किलोमीटर इसकी लंबाई है। यांगटी सिक्यांग या जेनचियांग नदी भी इसको कहा जाता है, जो कि एक बेहतरीन जानकारी। चौथे नंबर पे आइए, देखिए मिसिसिपी मिसौरी नदी। मिसिसिपी मिसौरी नदी की जो लंबाई है 6275 किलोमीटर है। कितना है? 6275 किलोमीटर मिसिसिपी की लंबाई है, जो कि इसके बाद देखेंगे 5वें नंबर की जो नदी है वो एनिसी अंगारा नदी है। कौन है? एनिसी अंगारा नदी, जिसकी लंबाई 5339 किलोमीटर है। तो ये विश्व की 5 ऐसी महत्वपूर्ण नदियां हैं जिससे आज तक क्वेश्चन आरओ और एआरओ में आ चुका है। किताबें मैं आप लोगों को दिखा सकता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन बन करके आज तक आया है। तो यदि आप आरओ और एआरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं और बेहतरीन से बेहतरीन टॉपिक्स, बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आप लोगों तक शेयर करता रहूंगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण आप लोगों को क्लास भी मिलती रहेगी। देखिए इन 5 नदियों में जो सबसे लंबी नदी है, जिसे नील नदी कहा जाता है, इस नील नदी से विश्व के नदियों से क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है। तो आइए चलते हैं, देखिए इसमें क्या क्या बना है। देखिए नील नदी अफ्रीका के विक्टोरिया झील से निकलती है। कौन सी झील से निकलती है? विक्टोरिया झील से निकलती है। नील नदी के जल का उपयोग लगभग 11 देश करते हैं। कितना देश करते हैं? 11 देश नील नदी से सीमा साझा करते हुए, मतलब इसकी जो है 11 देश ऐसे हैं जो नील नदी के जल का उपयोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नील नदी का जल कितना देश जो है इसका उपयोग करता है, कौन कौन से देश हैं।
तो इसमें पूछा गया था, ऑप्शन में एक था 11 देश इसका उपयोग करते हैं, नील नदी के जल का उपयोग। अब देखिए कौन कौन से देश हैं, जैसे एक तो है रवांडा। कौन सा देश है? रवांडा देश जो है नील नदी के जल का उपयोग करता है। दूसरा है तंजानिया है, तीसरा है इरिट्रिया है, चौथे नंबर पे बुरुंडी है, पांचवें नंबर पे कांगो है, केन्या है, इथोपिया है, सूडान है, दक्षिणी सूडान है और मिस्र देश जो है, याद रखिएगा, नील नदी के जल का उपयोग करते हैं। इतने देश हैं जो नील नदी के जल का उपयोग करते हैं। अब देखिए नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। किस सागर में गिरती है? तो याद रखिएगा नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। तो ये नील नदी से बनने वाले क्वेश्चन थे। अभी आइए इसके आगे आपको ले चलते हैं और नील नदी से कंफ्यूजिंग करने वाले क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं, वे सारे प्रश्नों को आज आप देखेंगे जो नील नदी से बनेंगे और उसको आप टारगेट को हिट कर पाओगे। आइए देखते हैं। देखिए इधर मैंने ये लिख करके इधर छोटा सा बताने का प्रयास किया है। देखिए कंफ्यूजिंग करने वाले ये प्रश्न है, कौन से प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, तो मैंने उन प्रश्नों को भी यहाँ पर लिख करके बताने का प्रयास किया। देखिए अफ्रीका में विक्टोरिया झील है। कौन सी झील है अफ्रीका में? विक्टोरिया झील है। और इथियोपिया में, जिसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, वहां पर एक झील है जिसको ताना झील बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताना झील कहा जाता है। विक्टोरिया झील, ताना झील, इन दो झीलों से क्वेश्चन बहुत तरह से लोगों से बनता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए नील नदी जो है वह नील नदी के नाम से टोटल जहां से निकलती है वह श्वेत नदी के नाम से निकलती है। यानी दो नदियां, एक नीली नील नदी है, एक श्वेत नदी है। जो श्वेत नदी है ये विक्टोरिया झील से निकलती है, नीली नील नदी टाना झील से निकलती है। जो आप इसको सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ऐसा क्यों बता दिया है, इसको आप अभी अपनी कंफ्यूजिंग को दूर कर लीजिएगा। देखिए ताना झील से नील नदी, नीली नील नदी निकलती है और श्वेत नदी निकलती है तो विक्टोरिया झील से निकलती है। अब जब ये दो नदियां, कहने का मतलब कि श्वेत नदी की नीली नील नदी सहायक, प्रमुख सहायक नदी है। जैसे गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी यमुना नदी है, वैसे श्वेत नदी की प्रमुख सहायक नदी नीली नील नदी है, जो कि आगे चलकर नील नदी के नाम से ही इसमें सहायक है, इसके बाद नील नदी के नाम से ही बहती है। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर कि नीली नील नदी या नील नदी किस झील से निकलती है, तो कभी आपके ऑप्शन में ये नहीं, विक्टोरिया झील नहीं हो सकता, वो ताना झील होगा। तो आप ताना झील पर आपको टिक करना है। यही कंफ्यूजिंग था जो मुझे बताने के लिए इधर मैंने लिख करके आप लोगों को ऑलरेडी रखा है। तो आप लोग कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अगर नील नदी है इसमें ताना झील दिया है तो प्लीज आप लोग इसी झील को टिक करिएगा, ताना झील को, तभी कंफ्यूजिंग नहीं होइएगा। आप लोग सर्च करके, ये क्वेश्चन आ चुका है जो कि मैं घटना चक्र में देख करके इन सारे प्रश्नों को आप लोगों को कराने का प्रयास करता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। मैं देखता हूं कि ये घटना चक्र में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए आप देखिए इसमें क्या है, ऐसे क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में कौन में से देश नील नदी के अपवाहित नहीं होती। इसका मतलब निम्नलिखित में से कौन से देश से नील नदी अपवाहित नहीं होती, प्रवाहित नहीं होती। तो इसका मतलब यह है कि इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको पूरा बताने का जो प्रयास किया है कि इसमें 4 दिया है, इथोपिया दिया, सूडान दिया, युगांडा। तो इसमें इथोपिया भी यूज करता है, युगांडा, सूडान, इसमें 4 जो है याद रखिएगा यहाँ पे प्रवाहित नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 4 वाला सही होगा। आई होप कि नील नदी से बनने वाले ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन हैं आपको 100% परेशान कर सकते हैं। तो प्लीज़ जो भी भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ऐसे ही अति महत्वपूर्ण, यानी कि जितने भी क्वेश्चन आज तक में नदी से बन चुके हैं और वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोगों को ट्रेंड क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो आज की क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।